दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी में ऐसा खूनी खेल खेला जो न बर्दाश्त करने लायक था और न ही उसकी कोई माफी हो सकती थी। देश भर से पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही थी। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे पाकिस्तान दहल उठा। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा। ओ भाई कोई है ऊपर है। 15 दिन में पाकिस्तान के आतंकियों पर बड़ा प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर करारी चोट। बाईस अप्रैल को कश्मीर घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। पहलगाम की बेसरन घाटी में कायर आतंकी आए और 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। बिहारियां पे जुल्दे यार, मौत ही कश्मीर गई। मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गए। हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। दहशतगर्दों ने महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों की बर्बरता देखी। पूरे देश में पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही थी। ये तो तय था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। देश में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिर हमले के 15 दिन के बाद वो दिन आया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऐसी स्ट्राइक की जिससे दहशतगर्दों की रूह कांप गई। पाकिस्तान को हमले का खौफ तो पल पल सता रहा था। उसके नेताओं की बयानबाजी भी ये बता रही थी कि पाकिस्तान में हमले की आशंका से काफी डर का माहौल है। वहीं गीदड़ भभकी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना अपनी रणनीति पर जुटी रही और जब वक्त आया तो सेना ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे आतंकवादियों को बचने का मौका भी नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात 1:30 पर भारतीय वायुसेना ने आतंक के 9 अड्डों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल उठा। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों पर प्रहार किया गया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में
पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इंडियन एयरफोर्स मिसाइल दाग रही थी और पाकिस्तान के दहशतगर्द मौत को सामने देखकर कांप रहे थे। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटरों को बर्बाद किया गया। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के लिए सेना काफी दिनों से युद्ध स्तर पर रणनीति बना रही थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों को टारगेट किया गया, जहां से भारत में हुए आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके सामने उनके पतियों की 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. रात 1:50 पर सेना ने हमले की पुष्टि की। पीएम मोदी पूरी रात सेना के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का डर भी उनकी बातों में साफ दिख रहा है। आसिफ ने कहा है कि अगर भारत हमला बंद कर देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो गया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों का फन कुचलने की मांग उठ रही थी, क्योंकि इस बार निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया और आतंकवादियों को उनके असली ठिकाने जहन्नुम पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत का दावा है कि उसने पाकिस्तान में चल रहे कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया है। वहीं आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता बताया जा रहा है, जिसकी मौत की खबर है। भारत का एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों को ढेर करने का दावा है। आतंक के आकाओं पर सबसे बड़ा प्रहार। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों को निशाना बनाया गया। भारत की एयर स्ट्राइक में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के 5 टॉप कमांडर मारे गए। मुजफ्फराबाद का लश्कर ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेड ऑफिस नष्ट किया गया। हमले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मारे गए। वकास और हस्सान एयर स्ट्राइक में मारे गए। मुजफ्फराबाद में दोनों आतंकी मारे गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के दोनों टॉप कमांडर थे। आतंकी मोहम्मद इकबाल भी ढेर कर दिया गया। अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह। भारत ने दावा किया है कि उनकी तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया। परिवार के 14 लोग मारे गए। मसूद अजहर की बहन साहिबा, मसूद अजहर की बहन का पति, मसूद अजहर का भांजा, मसूद अजहर के भांजे की पत्नी, मसूद अजहर की भांजी, मसूद अजहर का भाई हुजैफा, मसूद अजहर के भाई हुजैफा की मां, मसूद अजहर के 2 और साथी। आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता। भारत की तरफ से यह दावा किया गया कि इंडिया के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हाफिज सईद और मसूद अजहर के पूरे कुनबे को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। उनके संगठनों को भारी नुकसान हुआ है।
हाफिज सईद के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमले के बाद अंडरग्राउंड है और लगातार जगह बदल रहा है। भारत की एयर स्ट्राइक के कारण पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि वो मारा गया या किसी और जगह जाकर छिप गया है। एयर स्ट्राइक में 200 से 300 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में चुन चुनकर आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए। भारतीय सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस हमले में जैश को भारी नुकसान हुआ है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की संभावना जताई गई है। वहीं मसूद अजहर के बेटे के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आतंक की फैक्ट्री पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले किए, जिसमें लश्कर तैयबा के ठिकानों, विशेष रूप से मुरीदके में हाफिज सईद से जुड़ी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में बहावलपुर स्थित जैश के ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसे आतंकी मसूद अजहर ने स्थापित किया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मसूद अजहर का बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मसूद इस स्थान पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने में शामिल था और वहां मौजूद हो सकता था। हालांकि उसके लापता होने या मारे जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। आतंकियों ने उनसे मजहब पूछकर निशाना बनाया था, जिसके बाद से पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जाए। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के 9 ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।